हेलो गाइस, आई एम सोनम और आपके सामने फिर एक छोटी सी पोयम लेके आई हूँ। तो आई होप कि आपको पसंद आएगी। तो इस बार मेरी पोयम है शादी है या सजा। थोड़ा अलग है पर बहुत ही दिल से लिखी है और आई होप कि आपके दिल तक ज़रूर जाएगी। और अगर आपके दिल को छू जाती है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, शुरुआत करती हूँ। एक नाजुक कली अब फूल बन चली, एक नाजुक कली अब फूल बन चली, देख बाबुल तेरे घर में अपनी खुशबू बिखेर चली। एक नाजुक कली अब फूल बन चली, देख बाबुल तेरे घर में अपनी खुशबू बिखेर चली। जली हुई रोटियां बाबुल के हिस्से में रखकर, जली हुई रोटियां बाबुल के हिस्से में रखकर, जली हुई रोटियों की सुगंध बिखेर चली। देख बाबुल तेरी बेटी, देख बाबुल तेरी बेटी अब अपनी खुशबू, अपनी रोटियों की खुशबू तेरे घर में ही छोड़ चली। आगे बढ़ती हूँ कि माँ तेरे आंगन में मैं अपनी मिट्टी की रसोई छोड़ चली, माँ तेरे आंगन में मैं अपनी मिट्टी की रसोई छोड़ चली। छनकीली आपकी अब अपनी छनकार ले चली, छनकीली आपकी अब अपनी छनकार ले चली। माँ तेरी गुड़िया अपनी खिलखिलाती हंसी तेरे पास ही छोड़ चली, तेरे पास ही छोड़ चली। मत रोना, मत रोना मेरे जाने के बाद, मत रोना मेरे जाने के बाद, मेरी यादों को सीने से लगाकर। माँ मत रोना मेरे जाने के बाद, मेरी यादों को सीने से लगाकर, तेरी बेटी अपनी मुस्कुराहट तेरे पास ही छोड़ चली। फेंक देना मेरे खिलौने, फेंक देना मेरे खिलौने कहीं दूर किसी नदी में, फेंक देना मेरे खिलौने कहीं दूर किसी नदी में। बाबुल तेरी बेटी अब खेलने की उम्र गुजार चुकी, तेरे खेलने की, अपने खेलने की उम्र गुजार चुकी। बाबुल तेरी बेटी अब खुद खिलौना बनने चली, अब खुद खिलौना बनने चली। आगे बढ़ती हूँ। लेकर बचपन की यादें जा रही हूँ अब, लेकर बचपन की यादें जा रही हूँ अब, कुछ सपने सजाने, लेकर बचपन की यादें जा रही हूँ अब, कुछ सपने सजाने, कुछ पूरे करने तो कुछ दफनाने, कुछ पूरे करने तो कुछ दफनाने। आगे बढ़ती हूँ कि सीखा है जो आपसे, सीखा है जो आपसे, उसकी इम्तिहान की घड़ी आ गई है अब, सीखा है जो आपसे, उसकी इम्तिहान की घड़ी आ गई है अब। बाबुल तेरी जुगनू किसी और घर को रोशन करने चली है अब, बाबुल तेरी जुगनू अब किसी और घर को रोशन करने चली है अब। ससुराल में कदम रखने से पहले ही नारी को कटघरे में खड़ा कर देते हो, ससुराल में कदम रखने से पहले ही नारी को कटघरे में खड़ा कर देते हो। अपना बचपन छोड़ के आई है, उसे तनिक वक्त भी ना देते हो, उसे तनिक वक्त भी ना देते हो। सासू की डांट को तो जो दिल से लगा लेती है, सासू की डांट को दिल से लगा लेती है, ससुर की बंदिशों को अनुशासन मान लेती है, अनुशासन मान लेती है। बेटी है वो किसी घर की और अब नया घर ही बनाने चली है, अब नया घर ही बनाने चली है। कुछ गलतियां करे जो बहू, माँ कुछ गलतियां करे जो बहू, तो माँ बनकर तो डांटो, कुछ गलतियां करे जो बहू तो माँ बनकर तो डांटो, बेटी बनकर सहेगी, कोशिश करके तो देखो, कोशिश करके तो देखो। आगे बढ़ती हूँ। पराए घर से आई है, अधिकतर लोग यही डायलॉग बोलते हैं कि पराए घर से आई है, पराए घर जाना है। तो उसके लिए कहूँगी कि पराए घर से आई है, पराए घर जाने को ब्याही गई थी, पराए घर से आई है, पराए घर जाने को ब्याही गई थी। उस नाजुक सी कली को तो देखो, कभी यहाँ तो कभी वहाँ फेंकी गई थी, कभी यहाँ तो कभी वहाँ फेंकी गई थी। शुक्रिया। आगे बढ़ती हूँ। एक बार तारीफ करके तो देखो, एक बार तारीफ करके तो देखो, बहू की सीने से लिपट जाएगी, एक बार तारीफ करके तो देखो, बहू की सीने से लिपट जाएगी। जो छोड़ आई थी अपने माँ पापा को, उसे जिंदगी फिर से मिल जाएगी, उसे माँ पापा फिर से मिल जाएंगे। कभी उसकी गलतियों पर मुस्कुरा दिया करो, कभी उसकी गलतियों पर मुस्कुरा दिया करो। ये सीख के आई हो अपने माँ से, ये छोड़कर मैं सब सिखा दूंगी, कहा तो करो, अरे कहा तो करो। जो अपने सपनों को अपने पति के खातिर दफना देती है, जो अपने सपनों को अपने पति के खातिर दफना देती है, वो त्याग की मूरत भी एक दिल रखती है, एक दिल रखती है। आगे बढ़ती हूँ। पूछ लिया करो
कभी उसका हालचाल। अरे पूछ लिया करो कभी उससे कि कुछ तुझे चाहिए तो नहीं, बता तुझे क्या चाहिए मेरी जान। कभी उसकी तो कभी अपनी कहा करो, कभी उसकी तो कभी अपनी कहा करो। दिन भर काम करने के बाद भी किया ही क्या है पूरे दिन तुमने, यूं कहकर उसको सताया ना करो, यूं कहकर उसको सताया ना करो। वो नाजुक सी कली, वो नाजुक सी कली थी अपने घर की जो निकाल कर भी ना खाया करती थी। वो नाजुक सी कली थी अपने घर की जो निकाल कर भी ना खाया करती थी, और आज सबको खुद बना कर खिलाती है, आज सबको खुद बना कर खिलाती है। बिन सजे ही पापा की परी थी जो, बिन सजे ही पापा की परी थी जो, आज सज सवर कर भी पति को ना रिझा पाती है, आज सज सवर कर भी पति को ना रिझा पाती है। हाँ ऐसी नारी ही अबला कहलाती है, अबला कहलाती है। थैंक यू। आगे बढ़ती हूँ कि सब सहकर भी वो हर पल खिलखिलाती है, सब सहकर भी वो हर पल खिलखिलाती है। हाँ वो नारी है जो अपमान को जहर का घूंट समझ कर पी जाती है, जहर का घूंट समझ कर पी जाती है। बात खुद की हो, बात खुद की हो तो इज्जत की हो तो हंस कर सह लेती है। अगर बात खुद की इज्जत की हो तो हंस कर सह लेती है, जो बात उसके परिवार की हो तो सह ना पाती है, तो सह ना पाती है, और जो कुछ पलट कर कह देती है तो बदतमीज कहलाती है, बदतमीज कहलाती है। बात स्वाभिमान की हो, बात स्वाभिमान की हो तो खुद को रोक ना पाती है, कुछ कहने से खुद को रोक ना पाती है। सब दुख सह लेती है, सब दुख सह लेती है, पर अपने पति को किसी और की बाहों में देख ना पाती है, अपने पति को किसी और की बाहों में देख ना पाती है। अपने स्वाभिमान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने को वो बदतमीज भी कहला जाती है, बदतमीज भी कहला जाती है, और ना जाने क्या क्या कहला जाती है। सारी जिंदगी निकल जाती है, शादी सजा है, शादी है या सजा ये वो खुद ना समझ पाती। पूरी जिंदगी निकल जाती है पर शादी है या सजा है वो इस बात को खुद ना समझ पाती है, इस बात को खुद ना समझ पाती है। थैंक यू सो मच। आई होप कि मेरी पोयम आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। एंड थैंक यू सो मच एंड बाय एवरीवन।